अच्छा बच्चों, इस चैप्टर में अगर आप देखते हो तो जो टॉपिक्स हैं इसके, बेसिकली तो ये चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई का है। बेशक इसे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम हमने दे दिया, लेकिन ये डिमांड सप्लाई का चैप्टर है। तो इसके अंदर एक हिस्सा है डिमांड का, एक हिस्सा है सप्लाई का, और एक हिस्सा है मार्केट इक्विलिब्रियम। ये इसके तीन पार्ट्स हैं, इनके आगे सब पार्ट्स मौजूद है। ठीक है जी। तो हम आज चूंकि डिमांड पे बात कर रहे हैं तो मेरी कोशिश है कि डिमांड पे ही फोकस रहें। सप्लाई का जो टॉपिक है वो मंडे वाले दिन 3 से 4 बजे वाली क्लास में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन डिमांड के हवाले से एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस हो गया जी, इसकी लिमिटेशंस भी डिस्कस हुई थी, इसकी जंक्शन भी डिस्कस हुई थी, और आज जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड हमने डिस्कस किया है। तो इसी के हवाले से एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के हवाले से रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने ये बात कही थी कि गिवन गुड्स जो होती हैं ये ऐसी गुड्स होती हैं जिनका डिमांड कर्व जो होता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, यानी अगर प्राइस बढ़ती है तो इन्हें ज़्यादा खरीदा जाता है, और अगर प्राइस कम होती है तो इन्हें कम खरीदा जाता है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके मतलब मैं आमतौर पे एक ही एग्जांपल से समझाता हूँ, वो मेरी बस की एग्जांपल है कि बात ये है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड में इजाफा होगा, प्राइस कम होगी डिमांड में कमी आ जाएगी। एग्जांपल आमतौर पे मैं जो लेता हूँ वो बस के यूज की है कि एक बंदा बस यूज करता है 6 वर्किंग डेज, 100 रुपया किराया दे रहा है, 6 के 6 दिन यूज करता है, 600 रुपया लगता है उसका बजट में, जो कि इसका किराया जो है 100 रुपीज है। लेकिन कोई एनजीओ आती है वो इसकी प्राइस 50 रुपीज करवा देती। ठीक है जी। अब वो 5 दिन इसे यूज करता है, पहले कर रहा था 6 डेज, अब ये इसे 5 दिन यूज करता है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। तो 250 इसका एक्सपेंडिचर आता है, और इसके बजट में से इसके पास बच जाते हैं 350। ये क्या करता है कि 6 डे जो है कार को मंगवा लेता है और गाड़ी पे बैठ के आराम से अपने ऑफिस जाता है। तो पहले जब ये 100 रुपए की थी तो हफ्ते में 6 दिन इस्तेमाल हो रही थी, अब 50 की होगी तो हफ्ते में 5 दिन इस्तेमाल हो रही है, यानी कि प्राइस के कम होने से इसका इस्तेमाल कम हो गया, जब प्राइस ज्यादा थी तो इसका इस्तेमाल भी ज्यादा था। तो एक तो एग्जांपल इसकी ये हो। दूसरी एग्जांपल इसकी जो दी जा सकती है वो ये दी जा सकती है कि एक बंदा रोजाना चावल खाता है और क्रैश चावल यानी टोटा चावल खाता है। तो टोटा चावल जो है वो खरीदता है वो 80 रुपीज पर केजी। अब कुछ ऐसी चेंज आती है कि राइस जो है वो 40 रुपीज पर केजी हो जाते हैं। तो वो क्या करता है कि इसे 5 दिन इस्तेमाल करता है। ठीक है जी। और 5 दिन में 40 इंटू 5 200 रुपया बचा लेता है, और जो बाकी के हफ्ते के 2 दिन है बजाय टोटा चावल खाने के वो बासमती चावल लेता है। यानी प्राइस कम होने से बजाय क्रैश चावल ज्यादा बिकता, वो पैसे भी बच के अच्छे चावल पे खर्च कर गए चूंकि ये इंफीरियर है। और इसी तरह पहली एग्जांपल में बस इंफीरियर है और कार जो है वो नॉर्मल है। तो ये हो गया बच्चों इसके अंदर गिवन गुड्स वाला मामला। इनको गिवन गुड्स क्यों कहते हैं? गिवन गुड्स इसलिए कहते हैं कि सर गिवन ने इनको इन्वेंट किया था। तो देखते हैं कि आप बच्चे क्या कहते हैं, आपको इसकी कितनी समझ आई। शाबाश, हु विल टेल मी जी। चैट बॉक्स में हूं मैं इस वक्त। फारूक कह रहे हैं क्लियर है जी, शाबाश, अंडरस्टैंड कर लिया। मेहरीन ने भी, उमैर ने भी, बाकी बच्चे भी, सरमद भी कह रहे हैं यस। तो ये बच्चों वो बच्चे हैं या तो लेट ज्वाइनर हैं या मेरी क्लास में लेट आए थे या किसी वजह से छुट्टी हो गई थी, तो मैंने उनको अपना फैमिली टाइम कट ऑफ करके अकोमोडेट।
अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को बेस्ट दे सकूं और आपको इस सेशन में कामयाबी दिलाई जाए, और उस कामयाबी के लिए जो मर्जी मुश्किलात आए, बेशक लॉकडाउन हो, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि जो टाइम बचा है ये भी इस्तेमाल हो जाए। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन यही टाइम रखेंगे 3 से 4 बजे का, और मंडे वाले दिन 3 से 4 बजे में हम बात करेंगे सप्लाई पे, सप्लाई ऑफ गुड। और अगर टाइम बच गया तो इसके डिटर्मिनेंट्स पे भी बात करेंगे, जितना भी टाइम हमारे पास मौजूद हुआ। तो अगर ये हो गया तो फिर इंशाल्लाह हम अगले दिन मार्केट इक्विलिब्रियम में होंगे, तो जितना दूसरों को आता है आप भी उसके इक्वलेंट हो जाएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह।